Assalamualaikum dear students, welcome back in another lecture of biology and human welfare, and in this lecture we will discuss biofertilizers. Biofertilizers को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स की. केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये केमिकल फर्टिलाइजर्स, दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स which are used to soil enrichment or which are used to increase soil fertility. That means जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे, ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं. जो केमिकल कंपाउंड्स हम यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं? सॉइल एनरिचमेंट के लिए यूज करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं. लेकिन जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, सॉइल की एनरिचमेंट के लिए हम यूज करते हैं, इसके बहुत सारे इफेक्ट्स है. पहला जो इफेक्ट है कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, दे आर बीन प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रीज. ये इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं. जब ये इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं तो उनकी वजह से देयर ऑकर्स एयर पोल्यूशन. तो एयर पोल्यूशन होता है, इनकी वजह से नॉइज पोल्यूशन होता है, इनकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है. क्योंकि जब ये इंडस्ट्रीज में ये हॉट वाटर बॉडी में डाला जाता है, उसकी वजह से पोल्यूशन होता है, दैट इज वाटर पोल्यूशन. तो पहला इफेक्ट है कि इनसे एयर पोल्यूशन होता है, इनसे नॉइज पोल्यूशन होता है, इनसे वाटर पोल्यूशन होता है. सेकंड, कि जो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये केमिकल फर्टिलाइजर जब हम सॉइल में डालते हैं तो ये सॉइल का पीएच चेंज करते हैं. दे चेंज द पीएच ऑफ द सॉइल, चेंज सॉइल पीएच, यानी सॉइल का पीएच चेंज करते हैं. क्योंकि सॉइल का पीएच, डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट पीएच पे ग्रो होते हैं, तो ये सॉइल का पीएच भी चेंज करते हैं. और साथ ही में ये सॉइल में जो एरेशन होती है, एरेशन ऑफ द सॉइल, सॉइल में एरेशन होते हैं, कुछ पोर्स माइक्रो होते हैं, कुछ पोर्स मैक्रो होते हैं, ये एरेशन को भी ब्लॉक करते हैं. दे ब्लॉक द एरेशन. और इसी तरह कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐसे हैं जैसे नाइट्रेट्स होते हैं. ये जो नाइट्रेट्स होते हैं, दे गेट लीच डाउन, ये नीचे जाते हैं, फिर ये ग्राउंड वाटर में पहुंचते हैं. जब ये ग्राउंड वाटर में पहुंचते हैं, फिर जब हम ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं बाय डिफरेंट वेज, तो उसकी वजह से ये जो नाइट्रेट्स है ये ग्राउंड वाटर में प्रेजेंट है. फिर हमने ग्राउंड वाटर को यूज किया, यूज करने से इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस फिर होते हैं. इसी तरह और एक प्रोसेस है कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है ये कॉस्टली है, और ये केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या काम करते हैं? ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस करते हैं. इम्बैलेंस, These are the main effects of the chemical fertilizers. तो हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज किया, हमने केमिकल कंपाउंड्स को यूज किया, ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ जाएगी, सॉइल में एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रेंट्स हो जाए. एनरिचमेंट हो जाएगा, लेकिन एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रेंट्स हो जाएगा सॉइल में. तो लेकिन जब हम इनको यूज करते हैं, इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है. ये इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है. ये सॉइल का पीएच चेंज करते हैं. जब हम सॉइल में डालते हैं, सॉइल का पीएच चेंज करते हैं. ये सॉइल में एरेशन को ब्लॉक करते हैं, माइक्रोपोर्स को ब्लॉक करते हैं. इनमें जो नाइट्रेट्स है वो ग्राउंड वाटर में लीच डाउन हो जाते हैं. जब वो ग्राउंड वाटर में आते हैं, फिर वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस काज करते हैं जब हम इनको यूज करते हैं, और ये कॉस्टली होते हैं और ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस करते हैं. जब हम ये साइड इफेक्ट्स, कीपिंग दीज इफेक्ट्स इन माइंड, देयर इज अ यूज
ऑफ दीज बायो फर्टिलाइजर्स। तो हम यूज करते हैं इन साइड इफेक्ट्स को जब हम देखते हैं, इन प्रॉब्लम्स को जब हम देखते हैं, देन वी शुड यूज दीज बायो फर्टिलाइजर्स। फिर तो हमें बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करना है। अब हम देखेंगे कि ये जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। ये जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, दीज बायो फर्टिलाइजर्स, these are the organisms, or we can say these are the microbes which are used, organisms or microbes which are used for soil enrichment. Those organisms, those microbes which are used for the enrichment of the soil, इनको हम नाम देते हैं बायो फर्टिलाइजर्स, लिविंग फर्टिलाइजर्स। बायो मीन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम यूज करेंगे ताकि फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बढ़ जाएगी, सॉइल की एनरिचमेंट हो जाएगी, उनको हम नाम देते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। लेकिन जो हम बायो फर्टिलाइजर, जो हम ये माइक्रोब्स यूज करते हैं एज बायो फर्टिलाइजर्स, दीज आर बैक्टीरिया। हम बैक्टीरिया को यूज करते हैं, हम साइनोबैक्टीरिया को हम यूज करते हैं, दैट इज बिलो ग्रीन एल्गा। हम फंजे को यूज करते हैं, यानी हम 3 माइक्रोब्स को यूज करते हैं एज बायो फर्टिलाइजर्स। बैक्टीरिया, हम साइनोबैक्टीरिया को यूज करते हैं, हम फंजे को यूज करते हैं। लेकिन याद रखना, कुछ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, या हम कहेंगे बिलो ग्रीन एल्गा, कुछ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या है प्रेजेंट, इनमें प्रेजेंट होते हैं जीन्स, दोज आर कॉल्ड निफ जीन्स। निफ जीन का मतलब या निफ जीन्स का मतलब है नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स। ये जो निफ जीन होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन होता है, इसकी वजह से प्रोड्यूस होता है एक एंजाइम, दैट इज नाइट्रोजिनेस। जब ये एंजाइम प्रोड्यूस होता है नाइट्रोजिनेस, फिर ये एंजाइम क्या काम करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है नाइट्रोजन को ये ऑक्सीडाइज करता है अमोनिया में, उसी को हम नाम देते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो याद रखना, कुछ बैक्टीरिया ऐसे है, साइनोबैक्टीरिया ऐसे है जो जिनमें निफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और निफ जीन्स की वजह से प्रोड्यूस होता है नाइट्रोजिनेस एंजाइम। जब नाइट्रोजिनेस एंजाइम प्रोड्यूस होता है तो नाइट्रोजिनेस एंजाइम की वजह से नाइट्रोजन को फिक्स करता है, फिर इसको चेंज करता है अमोनिया में। और सम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ऐसे भी है जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, लेकिन जब नाइट्रोजन फिक्सेशन की कुछ बैक्टीरिया ने, कुछ साइनोबैक्टीरिया, मैं सेकंड केस बोल रहा हूं, कुछ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया क्या काम करते हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, फिर बनाते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। इनमें बनता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, या ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी हम कहेंगे। फिर इनकी जब डेथ हो जाती है, डेथ के बाद वहां पे बनता है डेड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। जब ये डेड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, दैट मीन्स इन बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया की डेथ हो गई, जब इनकी डेथ होगी तो डेथ होने के बाद इनमें नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्रेजेंट है, इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, फिर इन पे माइक्रोब्स आते हैं, वो इसको कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में, NH3, दैट इज अमोनिफिकेशन। फिर इसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में, NO2, फिर कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में, NO3। ये भी प्रोसेस होती है कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर, कुछ साइनोबैक्टीरिया के अंदर जब वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, क्योंकि कुछ जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं हेटेरोसिस्टस, उनकी वजह से ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और जब ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनते हैं। जब ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनेंगे, फिर जब इनकी डेथ होती है तो डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब या हम कहेंगे इस डेड ऑर्गेनिज्म में, डेड साइनोबैक्टीरिया में दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है, फिर इन पे माइक्रोब्स आते हैं, अमोनिफिकेशन होती है, अमोनिया बनता है, फिर नाइट्रिफिकेशन हो, नाइट्राइट बनता है, दिस इज द नाइट्राइट।
फिर नाइट्राइट बनेगा, फिर नाइट्रेट बनेगा। तो इस तरह से भी प्रोसेस होती है। यानी ये भी एक प्रोसेस है जो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया में होती है, और ये भी एक प्रोसेस है जिसके जरिए ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। लेकिन हमने यहां पे बात की बैक्टीरिया की, हमने यहां पे बात की साइनोबैक्टीरिया की। जो ये बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया को हम दो ग्रुप्स में डालेंगे। पहले एक बैक्टीरिया है दैट इज कॉल्ड फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और जो सेकंड ग्रुप है इसमें जो सेकंड ग्रुप है, दोज आर कॉल्ड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया है दैट इज द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, या तो ये एरोबिक होंगे, ईदर दे में बी एरोबिक, ईदर दे में बी एनारोबिक, या एरोबिक होंगे या एनारोबिक फोटोसिंथेटिक होंगे, फोटोसिंथेटिक, या ये एनारोबिक होंगे, एनारोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक। दैट मीन्स या तो ये एरोबिक होंगे या तो ये एनारोबिक होंगे, एनारोबिक फोटोसिंथेटिक होंगे, या तो ये एनारोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक होंगे। फॉर एग्जांपल देयर इज अ बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड एज़ोटोबैक्टर। अगर हम एज़ोटोबैक्टर की जब हम बात करेंगे, ये जो एज़ोटोबैक्टर है ये एरोबिक है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, सॉइल में ये प्रेजेंट होता है। लेकिन ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो ये एरोबिक है, इसको हम ना एरोबिक की मैंने एग्जांपल यहां पे दी एज़ोटोबैक्टर। इसी तरह है रोडोस्पाइरलम। ये जो रोडोस्पाइरलम है ये एनारोबिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। इसी तरह है अगर हम बेसिलस की बात करेंगे, ये जो बेसिलस है, ये बेसिलस क्या काम करता है, ये बेसिलस एनारोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक है। दैट मीन्स जो ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये फ्री लिविंग स्टेट में क्या करेंगे, ये नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। यानी फ्री लिविंग जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, हम यहां पे कहेंगे, मैंने यहां पे बोला कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, लेकिन ये फ्री लिविंग जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है या साइनोबैक्टीरिया है, ये काम करेंगे। लेकिन बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में ये भी मैकेनिज्म है और ये भी मैकेनिज्म है। अब ये फ्री लिविंग स्टेज में क्या करेगा, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है ये नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, क्योंकि इनमें हेटेरोसिस्टस भी प्रेजेंट है। जब ये नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, साइनोबैक्टीरिया के अंदर हेटेरोसिस्टस प्रेजेंट होते हैं, जब ये नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनेंगे। जब इन पे डेथ हो जाएगी, अमोनिफिकेशन होगी, फिर नाइट्रेट बनेगा, फिर नाइट्राइट बनेगा, फिर नाइट्रेट बनेगा, प्लांट को नाइट्रोजन मिलेगा, यानी कि सॉइल को नाइट्रोजन मिलेगा, एनरिचमेंट हो जाएगी सॉइल को। इनको हम नाम देते हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सेकंड ग्रुप मैंने बोला सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे है जो, फॉर एग्जांपल यहां पे हम बात करेंगे राइजोबियम की। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, ये राइजोबियम रहता है इन द नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूम्स। जो लिग्यूम्स होते हैं या लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, पी होता है, बीन्स होते हैं, ब्रॉड बीन्स होते हैं, उनके नोड्यूल्स में रहता है बैक्टीरिया दैट इज राइजोबियम। जब ये राइजोबियम उनके नोड्यूल में रहता है तो ये नाइट्रोजन को वहां से फिक्स करता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट है निफ जीन्स, इसमें प्रेजेंट है नाइट्रोजनेस एंजाइम, तो ये फिर नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। जब ये नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, इसको ये देगा ये प्लांट को, लेकिन प्लांट इसको वापस में देगा, इट विल गिव फूड एंड इट विल गिव शेल्टर। ये प्लांट इसको वापस में शेल्टर भी देता है, इसको फूड भी देता है। दैट मीन्स ये प्रोसेस यहां पे होगी, और ये जो प्रोसेस मैंने बोली ये इसमें होगी। तो बैक्टीरिया फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होंगे और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होंगे। इसी तरह जब हम बात करेंगे सेकंड वन दैट इज साइनोबैक्टीरिया की, जब हम बात करेंगे, ये जो साइनोबैक्टीरिया होंगे, ये साइनोबैक्टीरिया भी ऐसे होंगे। ये साइनोबैक्टीरिया यहां पे मैं लिखूंगा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। और सेकंड है सिम्बायोटिक
सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, यानी जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया एंड द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। अब हम देखेंगे कि ये जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है और दिस फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, अगर हम फ्री लिविंग की बात करेंगे, देयर इज नोस्टॉक, देयर इज एनाबीना। नोस्टॉक की हम बात करेंगे, एनाबीना की हम बात करेंगे, ऑस्लिटोरिया की हम बात करेंगे। ये तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो ये नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, फिक्स करने के बाद ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाएंगे, फिर इनकी डेथ हो जाएगी, फिर अमोनिफिकेशन होगी, फिर नाइट्रेट बनेगा, नाइट्राइट बनेगा, तो प्रोसेस सेम रहेगी। ये तो प्रोसेस यहां पे सेम रहे, दैट मीन जैसे प्रोसेस यहां पे रहेगी वैसे प्रोसेस यहां पे भी रहेगी। देयर इज दिस free living nitrogen fixing bacteria that we call as Alocira, AULOSIRA। ये जो एलोसिरा है, एलोसिरा एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जिसको हम यूज कर सकते हैं राइस फील्ड्स में, इसको हम राइस के फील्ड्स में यूज कर सकते हैं। इसी तरह देयर इज साइलिंड्रोसुपरमम, सुपरमम, इसको हम मेज या शुगर केन फील्ड्स में हम यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, नोस्टॉक है, एनाबीना है, ऑस्लिटोरिया है, ये प्रोसेस करेंगे, इनमें ये वाली प्रोसेस होगी, तो नाइट्रोजन फिर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। लेकिन जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है, इस सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया क्या है? देयर इज अ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड एनाबीना। एनाबीना, ये एनाबीना फ्री लिविंग स्टेट में भी होगी लेकिन ये सिम्बायोटिक भी होगी। ये जो एनाबीना है ये एसोसिएशन करती है एजोला के साथ। एजोला, उसको हम नाम देते हैं एजोला एनाबीना एसोसिएशन। एजोला ये तो एक फॉरन है जिसको हम नाम देते हैं वाटर फॉरन, ये टेरिडोफाइट से बिलोंग करता है। इस एजोला के लीफ के अंदर, इसके लीफ के अंदर प्रेजेंट होती है एनाबीना, यानी एजोला के लीफ के अंदर एनाबीना प्रेजेंट है, क्योंकि एनाबीना जो है ये खुद फोटोसिंथेसिस करेगी। एनाबीना लिव्स इन द लीफ ऑफ द एजोला, तो ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है। ये नाइट्रोजन को ये ऐसे प्रोसेस करेगी क्योंकि ये जो एनाबीना होती है, नोस्टॉक होता है, एनाबीना होता, इनमें प्रेजेंट होते हैं हेटेरोसिस्टस, उनकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, लेकिन ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे नोस्टॉक की, ये जो नोस्टॉक है ये एसोसिएशन करता है विद द एंथोसिरास। एंथोसिरास एक ब्रायोफाइट है, ये ब्रायोफाइट है उसके साथ एसोसिएशन करता है। या इसी तरह देयर इज अनदर एनाबीना जो है, या जो जिम्नोस्पर्म्स के रूट्स है वहां से भी एसोसिएशन होती है, साइकस के रूट के साथ भी एसोसिएशन होती है, लेकिन इनको हम नाम देंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। तो हाँ, आप याद रखना कि हमने बोला कि ये जो बायो फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं, हम बायो फर्टिलाइजर्स या बैक्टीरिया यूज कर सकते हैं, या साइनोबैक्टीरिया यूज कर सकते हैं, या फंजे यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने बोला जो बैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में क्या है, उनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स प्रेजेंट है। नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स निफ जीन है, उसकी वजह से नाइट्रोजनेस एंजाइम प्रोड्यूस होता है, वो फिर नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया में, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एंटोफिक्सेशन करता है। कुछ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं लेकिन फिर ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाते हैं। जब फिर इनकी डेथ हो जाती है, डेथ के बाद इनमें माइक्रोब्स आते हैं, वो अमोनिफिकेशन करते हैं, फिर नाइट्रिफिकेशन फिर नाइट्रेट बनता है, नाइट्राइट बनता है, नाइट्रेट बनता है, तो अवेलेबल होता है फिर नाइट्रोजन। ये भी प्रोसेस है। फिर हमने बात की फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, उनमें ये प्रोसेस होगी। फिर हमने बात की सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम में, उसमें वो वाली प्रोसेस होगी। फिर हमने की फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, उसमें ये प्रोसेस होगी। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जो है उसमें ये प्रोसेस होगी, क्योंकि ये जो एनाबीना है या ये जो नोस्टॉक है, इनमें प्रेजेंट होते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स, उनको हम नाम देते हैं दोज वी कॉल एज हेटेरोसिस्टस, उनको हम नाम देते हैं हेटेरोसिस्टस। इस तरह से बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो है दे एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर्स। इसके बाद
जो अब तीसरा वाला है जिसको हम यूज कर सकते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर, इसको हम नाम देते हैं दैट वी कॉल एज फंजी। हम फंजी को भी यूज कर सकते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर, फंजी। थर्ड वन, ये जो फंजे है, फंजे करता है एसोसिएशन ऑफ फंजे विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ये एसोसिएशन करता है, एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स। जब फंजे एसोसिएशन करेगा लेकिन ये रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएशन करेगा, उसको हम नाम देते हैं माइकोराइजा। एसोसिएशन ऑफ फंगस with the roots of higher plants, we call this association as mycorrhiza। लेकिन अब हम देखेंगे ये प्लांट के रूट के साथ एसोसिएशन करता है, जो ये फंजे है इस फंजे को क्या मिलेगा और जो प्लांट है इस प्लांट को क्या मिलेगा। जो फंजे है, फंजे को मिलता है, इस फंजे को मिलता है फूड, इसको फूड मिलता है और इसको शेल्टर मिलता है। फंजे को फूड भी मिलता है, फंजे को शेल्टर भी मिलता है, क्योंकि फंजे खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करती है। ये एक्लोरोफिलस होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो ये फंजे प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, ये प्लांट के लिए एब्जॉर्बिटिव होता है, एब्जॉर्बिशन में हेल्प करता है, एब्जॉर्बिटिव, यानी ये इसको एब्जॉर्बिशन में हेल्प करता है, ये एब्जॉर्बिटिव होता है। खासकर ये इसको एब्जॉर्ब करता है, ये इसको हेल्प करता है इन द एब्जॉर्बिशन ऑफ फास्फोरस। नाइट्रोजन भी करता है लेकिन ज्यादा इसको ये हेल्प करता है इन द एब्जॉर्बिशन ऑफ फास्फोरस, उसमें ये हेल्प करता है। सेकंड, ये इसको हेल्प करता है, ये इसको प्रिवेंट करता है फ्रॉम द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट एंड सैलिनिटी, सैलाइन कंडीशन, यानी फंजे इसको बचाता है ड्राफ्ट से। अगर कभी कभार ड्राफ्ट आ जाएगा तो वाटर की स्कार्सिटी हो जाएगी उस ड्राफ्ट कंडीशंस में, क्योंकि फंजे का माइसिलियम दूर तक फैलता है, तो उस कंडीशन में इसको बचाता है। इसी तरह ये इसको बचाता है फ्रॉम द सॉइल बॉर्न पैथोजेंस, सॉइल बॉर्न पैथोजेंस, या हम कहेंगे सॉइल बॉर्न डिजीज से बचाता है। दैट मीन्स एब्जॉर्बिटिव है, हेल्प करता है एब्जॉर्बिशन में, फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में, ड्राफ्ट एंड सैलिनिटी से बचाता है, सॉइल बॉर्न पैथोजन जो है या सॉइल बॉर्न डिजीज जो है उनसे ये बचाता है। और ये कुछ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस भी रिलीज करता है, ग्रोथ प्रमोटिंग सबस्टेंसेस, कुछ ग्रोथ प्रमोटिंग सबस्टेंसेस भी ये रिलीज करता है। यानी ये जो चार चीज मैंने बोले ये फंजे देता है प्लांट को, और प्लांट इसको प्रोवाइड करता है, इस फंजे को प्लांट प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है और शेल्टर प्रोवाइड करता है। दिस इज, अगर एसोसिएशन हो जाएगी, एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, इसको हम नाम देंगे माइकोराइजा। माइकोराइजा के अंदर प्लांट को भी फायदा आता है, फंजे को भी फायदा आता है। फंजे को फायदा आता है, इसको फूड शेल्टर मिलता है, प्लांट को फायदा आता है, इसमें एब्जॉर्बिशन ऑफ फास्फोरस इसको अवेलेबल होता है, ड्राफ्ट से बचता है, सॉइल बॉर्न पैथोजेंस और डिजीजेस से इसको प्रिवेंट करता है, और ये ग्रोथ प्रमोटिंग सबस्टेंसेस को रिलीज करता है। बट दिस माइकोराइजा, व्हेन वी सी दिस माइकोराइजा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइकोराइजा। इस माइकोराइजा के दो टाइप्स है। वन इज कॉल्ड एक्टोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा। Second is called endomycorrhiza, endomycorrhiza, या हम कहेंगे एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा, एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा एंड द एंडोमाइकोराइजा। ये जो एक्टोमाइकोराइजा है ये बिलोंग करता है बेसिडियोमाइसीट्स से, बेसिडियोमाइसीट्स से। लेकिन जो एंडोमाइकोराइजा है इट बिलोंग्स टू जाइगोमाइसीट्स, जाइगोमाइसीट्स, यानी जो एंडोमाइकोराइजा होता है ये बिलोंग करता है जाइगोमाइसीट्स से, और जो एक्टोमाइकोराइजा होता है ये बिलोंग करता है बेसिडियोमाइसीट्स से। फॉर एग्जांपल ये जो एक्टोमाइकोराइजा विच बिलोंग्स टू द बेसिडियोमाइसीट्स, बोलेटस अगर हम देखेंगे, बोलेटस इट इज एन
एक्टोमाइकोराइजा। ग्लोमस, GLOMUS, ग्लोमस, इट इज एन एंडोमाइकोराइजा। जब हम एक्टोमाइकोराइजा को देखेंगे, दे बिलोंग टू बेसिडोमाइसीट्स, और बोलिटस जो है एक्टोमाइकोराइजा है, और जो ग्लोमस है ये एंडोमाइकोराइजा है, एंडोमाइकोराइजा होते हैं, दे आर द बिलोंग टू जाइगोमाइसीट्स। लेकिन जब हम एक्टोमाइकोराइजा की बात करेंगे, ये जो एक्टोमाइकोराइजा है ये किसके साथ ये एसोसिएशन होती है? पाइनस के साथ, ओक के साथ। अगर हम पाइनस को देखेंगे, अगर हम ओक को देखेंगे, उसके साथ एक्टोमाइकोराइजा है। अगर हम ऑर्चार्ड्स को देखेंगे, ऑर्चार्ड्स या ऑर्चिड्स, उसमें जो एसोसिएशन होती है दैट इज कॉल्ड एंडोमाइकोराइजा। ये एक्टोमाइकोराइजा, मान लीजिए दिस इज द रूट, ये जो एक्टोमाइकोराइजा जब ये रूट के बाहर आती है, जब इसका माइसीलियम रूट के बाहर आता है, फंगल माइसीलियम, तो ये फंगल माइसीलियम क्या करता है? ये कॉटनी मास बनाता है। उस कॉटनी मास को हम नाम देते हैं मेंटल। इट फॉर्म्स कॉटनी मास। ये कॉटनी मास बनाता है, उस कॉटनी मास को हम नाम देते हैं दैट वी कॉल एज मेंटल। लेकिन जब ये मेंटल बनाता है, अंदर से रूट के अंदर फिर कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, पहले एपिडर्मल सेल्स होंगे, उनके थ्रू जाएगा, फिर रूट के अंदर कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, जो ये कॉर्टिकल सेल्स रूट के अंदर होते हैं, फिर ये इंटरसेल्युलर स्पेसिस के थ्रू चलता है। जब ये इंटरसेल्युलर स्पेसिस के थ्रू ये माइसीलियम चलता है, फंगल हाइफी चलती है, तो वहां पे नेटवर्क बनता है, उसको हम नाम देते हैं हॉर्टिगस नेट। Hortigis net after the name of the scientist that we call as Hortigis net। और यहाँ पे मेंटल बनता है, कॉटनी मास, और Hortigis net that is नेटवर्क बनता है, फंगल माइसीलियम इंटरसेल्युलर स्पेसिस के थ्रू चलता है, उसको हम नाम देते हैं Hortigis net after the name of the scientist। क्योंकि ये माइकोराइजा सेल्स के अंदर नहीं जाती है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं एक्टोमाइकोराइजा। जो एंडोमाइकोराइजा होती है, ये एंडोमाइकोराइजा इट डोंट फॉर्म द मेंटल, ये मेंटल नहीं फॉर्म करता है, नॉट फॉर्म द मेंटल, फॉर्म द मेंटल। यहां पे मेंटल नहीं बनता है, लेकिन जब ये फंगस अंदर जाता है, जब ये कॉर्टिकल सेल्स के अंदर जाता है, फिर एक सेल्स के अंदर अगर मैं यहां पे बनाऊंगा दिस इज द कॉर्टिकल सेल और दिस इज द कॉर्टिकल सेल, जब ये फंगस कॉर्टिकल सेल के अंदर जाता है तो इसके टिप्स पे फिर बनता है बैलून, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स। या तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बनेंगे या तो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स बनेंगे। जब स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो उनको हम नाम देते हैं वेसिकल्स, दोज आर कॉल्ड वेसिकल्स। और अगर स्फेरिकल ट्यूबलाइक बनेंगे उनको हम नाम देते हैं ऑर्बस्कल्स, दोज आर कॉल्ड ऑर्ब। दैट मीन्स ये माइकोराइजा जब सेल्स कॉर्टिकल सेल्स के अंदर जाता है, ये वहां पे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उनको हम नाम देते हैं वेसिकल्स, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स उनको हम नाम देते हैं ऑर्बस्कल्स। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड वैम, वेसिक्युलर ऑर्बस्क्युलर माइकोराइजा। दैट मीन्स एंडोमाइकोराइजा इज आल्सो कॉल्ड द वैम, वेसिक्युलर ऑर्बस्क्युलर माइकोराइजा। और ये जो वेसिक्युलर ऑर्बस्क्युलर माइकोराइजा है, ये सेल्स के अंदर जाती है लेकिन सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो दिस इज द थर्ड वन व्हिच वी कॉल एज द फंजी। इट आल्सो एक्ट्स एज अ बायोफर्टिलाइजर। इन बायोफर्टिलाइजर्स की एडवांटेजेस भी है, क्योंकि इनके थ्रू सॉइल में पोल्यूशन नहीं हो जाएगा, इनके थ्रू कोई भी पोल्यूशन, ये इको फ्रेंडली होता है, कोई पोल्यूशन नहीं होता है, ना तो इनसे एरेशन ब्लॉक होती है, ना तो ये सॉइल का पीएच चेंज करते हैं। दैट मीन्स दे आर बेस्ट एज कंपेयर टू द केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स से डिजीज होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर से पीएच चेंज होता है, केमिकल फर्टिलाइजर से एरेशन होती है, इकोलॉजिकल इंबैलेंस, वो चीज इससे नहीं होती है। दीज आर द एडवांटेजेस कि इससे एरेशन नहीं होती है, पीएच चेंज नहीं हो जाएगा, और ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस इंक्रीज होते हैं। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स। थैंक यू।